हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रशांत पांडे और आज हम देख रहे हैं करंट अफेयर के सेकंड सेशन में। ओके, कल जिस तरीके से आप सभी ने देखा होगा कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा, एमसीक्यू को रखा और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के हमारे पास क्वेश्चन थे। इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। सेम उसी मैनर में, उसी पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज एपिसोड 2 की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स का अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया ही है कि हम इसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ यानी भारत और छत्तीसगढ़ दोनों की समसामयिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रायपुर में डेटा सेंटर स्थापित, ध्यान से देखिएगा, रायपुर में डेटा सेंटर स्थापित करने की बात की जा रही है कि रायपुर में डेटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव किस कंपनी ने दिया है। तो प्रस्ताव देने का मतलब क्या हुआ कि किस कंपनी ने डील किया है रायपुर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए। कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कल हमने बात किया था एआई बेस्ड डेटा सिस्टम के बारे में, एआई बेस्ड डेटा सेंटर के बारे में। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने बात किया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। ये सारी चीजें कहां पर स्थापित की जा रही हैं तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक्सटेंडेड एरिया यानी कि नया रायपुर में। ठीक है, अब यहां पर पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने प्रस्ताव दिया है, तो कंपनी है ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान रखेंगे, ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ में नया डेटा सेंटर स्थापित करने की बात कही है। और डेटा सेंटर से फायदा क्या होगा, तो जितने भी यहाँ के रोजगार कि अगर हम सृजन के बारे में बात करें, जितने भी युवा है जो डेटा बेस्ड वर्क करते हैं आईटी कंपनियों में जाकर के, वो सारे के सारे रोजगार हमें अपने स्टेट में मिलेगा, अपने होम स्टेट में मिलेगा। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे, राज्य का पहला शासकीय मिल्क कलेक्शन सेंटर। मिल्क कलेक्शन सेंटर, कोई भी चीज अगर बनाई जाती है या किसी चीज की प्लानिंग की जाती है तो ध्यान रखिएगा उस पार्टिकुलर क्षेत्र में विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिहाफ में यह काम किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा कुछ भी आपको नजर आता है कि राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने राज्य में किसी एक स्थान पर कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है तो उसका मकसद होता है वहां के स्थानीय लोगों के बीच में आजीविका को बढ़ावा देना। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है राज्य का पहला शासकीय मिल्क कलेक्शन सेंटर के बारे में, तो आपको याद रखना है राज्य का पहला मिल्क कलेक्शन सेंटर जो है हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर, बस्तर का हेडक्वार्टर जो है हमारा जगदलपुर में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर, जगदलपुर में। ध्यान रखेंगे, जगदलपुर में हमारा क्या स्थापित किया जा रहा है, पहला शासकीय मिल्क कलेक्शन सेंटर। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज जगदलपुर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, ध्यान रखिएगा एनआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का स्थापना कहां किया जाएगा। तो याद रखेंगे एनआईएफटी के लिए हाल ही में 271 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, 271 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ भूमि आवंटित की गई है, ध्यान रखेंगे भूमि आवंटित की जा चुकी है। और जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि हायर लेवल के स्टडीज के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए छत्तीसगढ़ में आईआईएम है, एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है। ठीक है, इसी क्रम में एचएनएलयू है आपका, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ट्रिपल आईटी है, सेम इसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हमारा नवा रायपुर में किया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ए। ध्यान रखेंगे यहां पर ये क्या है, नया रायपुर, ध्यान रखिएगा नया रायपुर। ठीक, नया रायपुर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फामेश्वरी यादव के बारे में। देखिए ध्यान रखिएगा, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है, यहां पर आपको बात की जा रही है कि फामेश्वरी यादव किस जिले से संबंधित है। तो जिस तरीके से हमने कल बात किया था संजू देवी के बारे में, कमला देवी के बारे में, गीता यादव के बारे में, ठीक है, तनिषा साहू के बारे में, तो इसी तरीके से यहां पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मैन के लिए नहीं बल्कि स्पोर्ट्स
वुमेन के लिए भी जाना जाने लगा है। याद रखेंगे, स्पोर्ट्स वुमेन के लिए भी जाना जाने लगा है राष्ट्रीय स्तर पर। क्लियर रहेगा। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम आपसे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो है अपना परचम लहरा रही हैं। तो याद रखिएगा, फामेश्वरी साहू के बारे में पूछा गया, सॉरी फामेश्वरी यादव के बारे में पूछा गया है। तो फामेश्वरी यादव हैं यहाँ पर गरियाबंद जिले से संबंधित। ध्यान रखेंगे, गरियाबंद जिले से संबंधित हैं। क्लियर रहेगा। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होता है, यानी संवैधानिक पद पर नियुक्ति दी जाती है, वो भी हमारे लिए करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। जैसे अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाए गए हैं यशवंत कुमार। ध्यान रखिएगा, यशवंत कुमार जी को छत्तीसगढ़ का न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है, चुनाव पदाधिकारी बनाया गया है, निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। सेम मैनर में उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, ठीक है, नए अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है, नाम है उनका अमरजीत छाबड़ा। क्या नाम है उनका? अमरजीत छाबड़ा। याद रखिएगा, अमरजीत छाबड़ा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। इसी तरीके से अगर आप पिछले सेशन को देखे होंगे तो वहां भी हमने बात किया था आपसे नए अध्यक्ष के बारे में, नए पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अमरजीत छाबड़ा को। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज आईसीएआर के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस किसान को, ध्यान रखेंगे, नॉन मेसी, ध्यान रखिएगा, नॉन मेसी किसान के रूप में सम्मानित किया गया है। तो नॉन मेसी किसान क्या होता है? जो जैविक खेती को बढ़ावा देता है, यानी कम खाद लगाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम ऊर्जा उपयोग करना, ठीक है, कम से कम पानी उसमें यूटिलाइज करना। तो सबसे ज्यादा एकदम प्रिसाइज्ड मैनर में अगर बात करें, एग्जैक्टली एक्यूरेट मैनर में बात करें अगर आपसे, तो ध्यान रखिएगा, आईसीएआर द्वारा नॉन मेसी किसान के रूप में हाल ही में पान की खेती करने वाले किसान, पान की खेती करने वाले इंसान श्री अवनीश पात्र जी को, ध्यान रखिएगा, श्री अवनीश पात्र जी को सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, कम ऊर्जा का उपयोग, कम जल का उपयोग, कम केमिकल का उपयोग, ये सब इसके क्राइटेरिया हैं। ठीक है, ये सब इसके क्राइटेरिया है नॉन मेसी किसान के सम्मान के लिए। ठीक है, याद रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जिला एलडब्ल्यूई, ध्यान रखिएगा, कौन सा जिला एलडब्ल्यूई से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में शामिल नहीं है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एलडब्ल्यूई, लो वाटर यूनियन से कौन सा अधिक प्रभावित जिला में शामिल नहीं है? क्लियर है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जितने भी नक्सली क्षेत्र में अभियान, नक्सली क्षेत्र में उन्मूलन अभियान, नक्सली क्षेत्र में लोगों को जागरूकता अभियान, नक्सलियों को सरेंडर करके समाज के मुख्य धारा में लाने का काम, ये सारी चीजें कहां चलाई जाती है? मोस्टली हमारा चलाया जाता है साउथ छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, साउथ छत्तीसगढ़ में, यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ अगर हम बात करें, दंडकारण्य वाले क्षेत्र में ये सारे काम चलाए जाते हैं, सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो यहां करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। ध्यान रखेंगे, दंतेवाड़ा। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, मैंने कल ही आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था, एक और क्वेश्चन के बारे में बताया था कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और गढ़चिरौली, ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली और बीजापुर, ये जो नेशनल हाईवे है इसका नामकरण बदल करके 130D कर दिया गया है, उसको भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय प्रदान करने में छत्तीसगढ़ का ओवरऑल स्थान क्या है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, न्याय प्रदान करने में तथा न्याय प्रणाली की अगर हम बात करें तो लोगों को कंप्लेन दर्ज करने में, ठीक है, एफआईआर दर्ज कराने में, साथ ही साथ आपका न्याय मिलने में सुविधा के लिए, ध्यान रखिएगा, सुविधा के लिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ को कौन सा रैंक मिला है?
तो जब हम प्रीवियस सेशन में आपसे बात किए थे किसान फसल बीमा, ध्यान रखिएगा, किसान फसल बीमा योजना, ठीक है, फसल बीमा योजना के बारे में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग कौन थी, सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा स्थान मिला है भारत में, तो आपको याद रखना है छठा स्थान, 6th रैंकिंग मिली है लार्ज और मीडियम कैटेगरी के स्टेट्स में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य भूजल संकट की स्थिति में नहीं है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा यहां पे कि भूजल संकट हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स आपको दिख रहे हैं उनमें से नहीं है, मतलब कम है। तो यहां पर कैटेगराइजेशन क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल संकट की स्थिति में नहीं है। तो याद रखिएगा रिमेनिंग 3 से, रिमेनिंग छत्तीसगढ़, पंजाब और उड़ीसा के कंपैरिजन में बिहार में भूजल संकट ज्यादा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा हमारा सी। अगर हम छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में बात करें तो छत्तीसगढ़ के 5 विकास खंड क्रिटिकल जोन में आते हैं भूजल संकट के मामले में। 21 पंचायत की बात करें अगर हम, 21 पंचायत ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। सेमी क्रिटिकल विकास खंड की बात करें तो 21 सेमी क्रिटिकल ऐसे विकास खंड है जो भूजल संकट में शामिल है। क्लियर रहेगा। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को आप कलेक्ट करके रखिएगा, यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज बिहार। क्लियर है। विकास खंड कितने हैं जो क्रिटिकल जोन में है, तो 5, ठीक है। सेमी क्रिटिकल में विकास खंड कितने हैं, तो 21। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अर्ध संकटकालीन, देखिए आपसे अभी जस्ट हमने बात किया था और यहां पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेमी क्रिटिकल श्रेणी में कुल कितने विकास खंड शामिल है। तो पहला हमारे पास क्या है, संकटकालीन, ध्यान रखिएगा संकटकालीन, पहला हमारे पास कैटेगरी क्या है, संकटकालीन भूजल संकट में। तो संकटकालीन मतलब एकदम क्रिटिकल की बात कर रहा है, एक्सट्रीमली बात करें अगर जहां पर भी क्रिटिकल के बारे में बात करें तो क्रिटिकल का आंसर हो जाएगा 5, और जहां पे सेमी क्रिटिकल के बारे में बात करें, अर्ध संकटकालीन की बात करें तो अर्ध संकटकालीन में आपका हो जाएगा 21। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, दैट इज 21। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल कितना खनिज राजस्व प्राप्त किया है। ध्यान से देखिएगा, खनिज राजस्व के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इससे पहले हमने आपको बताया था जीएसटी में वृद्धि, इससे पहले हमने क्या बताया था, जीएसटी में वृद्धि कितने परसेंट की, 18% की। दूसरा चीज हमने आपसे बात किया था जीएसटी और वैट, जीएसटी और वैट में कुल कितना कलेक्शन हुआ, तो 18,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है, ठीक है। 18,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है हमारे पास, किसमें, जीएसटी प्लस वैट में। सेम मैनर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2024-25 में कितना खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार को। तो ध्यान रखिएगा 14,195 करोड़, कितना, 14,195 करोड़। देखिएगा यहां पर ध्यान रखिएगा 14,195 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक खनिज राजस्व अर्जित करता है, सर्वाधिक खनिज राजस्व अर्जित करता है। ध्यान से देखेंगे कौन सा जिला सर्वाधिक खनिज राजस्व अर्जित करता है। तो राजस्व अर्जित में अगर खास करके खनिज के मामले में बात करें तो सर्वाधिक है दंतेवाड़ा, ध्यान रखिएगा दंतेवाड़ा, कौन सा, दंतेवाड़ा जिला सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो कोरबा आता है, याद रखिएगा कोरबा आता है। कोरबा के बाद यहां पर रायगढ़, बालोद, इस तरीके से दूसरे दूसरे जिलों के नाम आते हैं। तो पहले स्थान पर दंतेवाड़ा, कौन सा, पहले स्थान पर दंतेवाड़ा, करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बी, ठीक है। क्लियर रहेगा। बैलाडीला की पहाड़ियों का नाम सुना है आपने, तो बैलाडीला क्षेत्र, फिर कोरबा में कोयला के लिए, तो ये सब हमारे क्या है, खनिज राजस्व के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहां बन जाएगा आपका बी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ के किस अधिनियम को सबसे पहले लागू किया। छत्तीसगढ़ ने किस अधिनियम को सबसे पहले लागू किया, भारत भर की बात हो रही है, ध्यान से समझेंगे, पूरे भारत भर की बात हो रही है।
कि छत्तीसगढ़ ने किस अधिनियम को सबसे पहले लागू किया है। तो याद रखिएगा, कोई भी अधिनियम, यहां पर थोड़ा सा फैक्ट समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी एक्ट कब बनता है, ठीक है, एक्ट की बात हो रही है यहां पर कि अधिनियम कब बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं, केंद्रीय मंत्रालय की बात करूं या सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो यहां पर याद रखिएगा बिल पहले लोकसभा से पास होती है, राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा से पास होती है, राष्ट्रपति के पास जाती है। तो जब राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति अपना उस पे एसेंट देता है, सहमति प्रदान करता है, तो वो विधेयक जो है अधिनियम के रूप में अधिनियमित होता है। ध्यान रखिएगा, अधिनियमित किया जाता है, अधिनियम बनता है। अधिनियम कब बनता है, लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, राष्ट्रपति से सहमति। तो उसके आधार पर राष्ट्रपति अगर साइन करता है, सहमति प्रदान करता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। सेम मैनर में अगर हम राज्य के बारे में बात करें, तो राज्य में पहले अगर विधानसभा है, विधान परिषद दोनों है, तो दोनों से पास होकर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल सहमति प्रदान करता है, तो वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में, राज्य के संदर्भ में वो क्या माना जाएगा, अधिनियम माना जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा है, परिषद नहीं है, तो विधानसभा से पास होकर के राज्यपाल, और राज्यपाल अगर सहमति प्रदान किया, अपना एसेंट प्रोवाइड किया, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, राज्य के लिए अधिनियम बन जाएगा। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले लागू किया है पेंशन निधि अधिनियम। क्या, पेंशन निधि अधिनियम। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास नाबार्ड। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है नाबार्ड। तो नाबार्ड ने वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र मतलब कृषि, ध्यान रखेंगे कृषि, नाबार्ड ने कृषि प्राथमिक क्षेत्र, हमारे पास अगर देखेंगे तो कितने क्षेत्र हैं, पहला है हमारा कृषि, दूसरा है हमारा इंडस्ट्री उद्योग के बाद हमारा तीसरा क्षेत्र है सेवा, ध्यान रखेंगे सेवा, और हमारा जो है बेसिस क्या है, कृषि, यानी प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है। और नाबार्ड ने प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि के लिए की गई ऋण यानी लोन कितना एस्टिमेट किया है कि 2025-26 में एग्रीकल्चर के लिए एस्टिमेशन है लोन का, इसके बारे में आपसे सवाल किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाल ही में नाबार्ड ने 1.818, ध्यान रखिएगा 1.18 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण अनुमानित किया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ई वे बिल की सीमा कितनी बढ़ाई गई है। क्या पूछा जा रहा है, ई वे बिल। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला था इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी के बारे में हमने बात किया था। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी से पहले तक कितना मिल रहा था छूट, तो 1.5 यानी कि 1.5 लाख का सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन अब उसको कम करके 1 लाख कर दिया गया है। तो यहां ध्यान रखना है कि ई वे बिल की सीमा जो है बढ़ा दिया गया है, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी घटाया गया और यहां पे ई वे बिल के लिए बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया कितना गया है, पहले था 50,000 रुपए, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 1 लाख रुपए, यानी 50,000 रुपए एक्स्ट्रा इसमें बढ़ाया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बन जाएगा ए, 50,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे औद्योगिक निवेश, इससे पहले हमने पूछा था प्राथमिकता क्षेत्र में यानी कृषि के क्षेत्र में, अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एरिया की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें। औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट कितना प्राप्त हुआ है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल पर्पस से इन्वेस्टमेंट के लिए 1,63,749 करोड़ रुपए मिले हैं। कितने, 1,63,749 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। क्लियर रहेगा, किस पर्पस के लिए, तो द्वितीयक क्षेत्र के लिए। द्वितीयक क्षेत्र हमारा क्या है, औद्योगिक, तो औद्योगिक विकास के लिए हमारे पास कुल निवेश जो है
1,63,749 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है छत्तीसगढ़ राज्य को। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सुशासन तिहार 2025। ध्यान रखेंगे सुशासन तिहार, ठीक है। हरेली तिहार आपको याद है, जिस तरीके से हरेली तिहार की शुरुआत हुई थी उसी तरीके से यहां पे सुशासन तिहार के बारे में बात हो रही है। तो सुशासन तिहार की बात की जा रही है। सुशासन मतलब क्या होता है? शासन। ध्यान रखिएगा, शासन, शासन प्लस आगे अगर हम उपसर्ग लगा दे सु प्लस शासन, ध्यान रखिएगा सु प्लस शासन मतलब सुरक्षित, सुरक्षा, सुव्यवस्थित, ठीक है। जहां पर भी अच्छा, बेस्ट परफॉर्मिंग, बेस्ट एनालिसिस, सारी चीजें जब जुड़ जाती है किसी भी गवर्नमेंट में तो सुशासन माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा सुशासन तिहार इस बार 2025 में शुरुआत किया गया है 8 अप्रैल से। ध्यान रखिएगा 8 अप्रैल से शुरुआत की गई बलौदा बाजार से पहला चरण, ठीक है। पहले चरण की शुरुआत कहां से हुई? पहले चरण की शुरुआत कहां से हुई? बड़ौदा बाजार से। और 8 अप्रैल को इस साल 2025 में सुशासन त्योहार की शुरुआत की गई है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देश के पहले लिथियम ब्लॉक की ई नीलामी की गई है, वह राज्य के किस जिले में है या किस क्षेत्र में है? तो ध्यान रखिएगा लिथियम का काम क्या आता है। आप सपोज अगर पुराने टाइम का मोबाइल देखेंगे जिसमें बैटरी बाहर से लगाई जाती थी, उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होता था, ठीक है। उस मोबाइल में, कीपैड मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी यूज होता था। अभी भी हमारा इनबिल्ट बैटरी जो है वो लिथियम आयन बैटरी होता है मोस्टली। तो लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें लिथियम मेन सोर्स है, ठीक है। उस बैटरी के पावर का मेन सोर्स क्या है? लिथियम। तो लिथियम का भंडार हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के कटघोरा क्षेत्र में मिला है। याद रखेंगे कटघोरा क्षेत्र में मिला है हमारा क्या? लिथियम का भंडार। और लिथियम का भंडार जहां पर हमारा मिला है, लिथियम का जो भंडार मिला है और वो कटघोरा क्षेत्र हमारा कोरबा जिले में आता है। कहां पर आता है? कोरबा जिले में। ध्यान रखेंगे कोरबा जिले में। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि राजस्व में, खनिज राजस्व के मामले में कोरबा सेकंड नंबर पे है। ये पोजीशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री को डोकरा कला, ध्यान रखिएगा डोकरा कला से बनी मोर नाव, यानी कि मोर का नाव जो बनता है वो डोकरा कला से बनाया गया है, और किस देश के प्रधानमंत्री को भेंट किए हैं? तो हमने कल इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री, कहां? थाईलैंड, थाईलैंड के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में डोकरा शिल्प से बना मोर नाव, कौन सा शिल्प? डोकरा शिल्प से बना मोर नाव गिफ्ट किया है, प्रेजेंट किया है। अब देखिए कोई भी राज्य स्तर की चीज या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज अगर हमें आगे बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं? अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अपने आर्ट एंड कल्चर को बढ़ाने के लिए उसको आगे समृद्ध करते हैं। यानी सामरिक अगर परास्परता की बात करें तो हमने यहां पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री को अगर हमने डोकरा शिल्प का मोर नाव प्रोवाइड किया है, हमने गिफ्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जाएगा थाईलैंड, और थाईलैंड के न्यूज में ये चीजें फ्लैश होंगी, वहां पे न्यूज में दिखाया जाएगा। तो डोकरा शिल्प का बढ़ावा मिलेगा, यानी डोकरा शिल्प का अपने आप में ब्रांडिंग होगी। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा ए, दैट इज थाईलैंड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नवा रायपुर अटल नगर में निलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौन सा प्रकार का केंद्र स्थापित किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा कौन सा प्रकार का केंद्र स्थापित किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने NIFT के बारे में पढ़ा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में IIT, NIT, एम्स, IIM, IIIT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सारी चीजें हैं। बड़े लेवल के हायर एजुकेशन की बात अगर हम करें तो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है। साथ ही साथ अब निफ्ट भी ओपन होने वाला है। और दूसरा निलेट की अगर हम बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो हाल ही में स्टेट ऑफ द आर्ट, ध्यान रखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा स्टेट ऑफ द आर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बन जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
नक्सल मुक्त बनने वाली पहली पंचायत कौन सी है? तो जब भी यहां पर बात किया जा रहा है नक्सल मुक्त बनने वाली पंचायत, तो पंचायत के बारे में बात की गई है, तो आपको याद रखना है इलवद परियोजना, इलवद योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलवद योजना के तहत जितने भी पंचायत जो नक्सल क्षेत्र में है वहां पे नक्सलियों के आत्मसमर्पण से लेके उनको मुख्य धारा तक लाने के लिए सरकार के प्रयास का एक पंचायत स्तरीय योजना है इलवद योजना। और इसी इलवद योजना के तहत पंचायतों को, जो भी नक्सलियों से प्रभावित है, पंचायत क्षेत्रों को क्या किया जा रहा है? आगे बढ़ाया जा रहा है, नक्सल मुक्त बनाया जा रहा है। तो याद रखना है आपको बड़सेट्टी, ध्यान रखिएगा, बड़ेसेट्टी पंचायत जो है, बड़ेसेट्टी पंचायत इलवद योजना के अंतर्गत नक्सल मुक्त होने वाला पहला पंचायत बना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कितनी राशि आर्थिक मदद दी जाएगी? यानी जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं और अपने परिवार के साथ नए आजीविका की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए राज्य सरकार ने यहां पर एक नीति लाई है। कौन सा? छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025। और इसके तहत पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, साथ ही साथ उनके आजीविका के लिए राज्य सरकार ने 50,000 रुपए की घोषणा की है कि 50,000 रुपए उनके शुरुआती दिनों के लिए, यानी आजीविका शुरू करने के लिए, समाज में उनको प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही साथ जितने लोग नक्सल में जाकर के जुड़ जाते हैं, नक्सली गतिविधियों में जुड़ जाते हैं, उसको छोड़ करके मुख्य धारा में आने के लिए जागरूक करें। इसके लिए आपको 50,000 रुपए दिए जाते हैं नक्सलियों को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य में बिजली पूर्ति के लिए जसपुर जिले में कितने मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया है? ध्यान से देखिएगा, जल विद्युत, हाइड्रो पावर, देखिएगा, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर रहेगा। अभी तक हम ट्रेडिशनल वे में क्या चल रहे थे, अगर हम देखेंगे पारंपरिक तरीका हमारा क्या था, तो हमारा था ताप विद्युत गृह। क्या था? ताप विद्युत गृह, जहां पे हम कोयला से क्या करते थे? पानी को गर्म करके स्टीम बनाते थे, भाप बनाते थे, भाप से हम टरबाइन चलाते थे, टरबाइन के थ्रू हम क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे, जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। डायरेक्ट वाटर को क्या किया जाएगा? यहां टरबाइन के फैन ब्लेड के ऊपर में प्रेशर दिया जाएगा और उस प्रेशर से वो मूव करेगा और फिर क्या होगा? जनरेटर के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और इसके लिए, जल विद्युत परियोजना के लिए, कोयला को छोड़ करके हमारे फ्यूल के रूप में क्या यूज किया जाएगा? वाटर, डायरेक्ट वाटर को यूज करेंगे। और वाटर के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जल विद्युत उत्पादन के लिए जसपुर जिले में, ध्यान रखेंगे, जसपुर जिले में 3500 मेगावाट, 3500 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस आयोग के गठन की घोषणा की है? ध्यान से देखेंगे, यहां पर किस आयोग के गठन की घोषणा की है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में किस आयोग के गठन की बात कही है, यानी कौन सा आयोग राज्य में नया बनाया जाएगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हर जगह पे स्टार्टअप्स की बात होती है, इंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, यानी यहाँ के लोग क्या बने? इंटरप्रेन्योर बने, साथ ही साथ नए नए स्टार्टअप्स स्टार्ट करें। यहाँ की युवाओं को जागरूक किया जाता है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री ने हाल ही में फैसला लिया है कि हम इंटरप्रेन्योरशिप कमीशन, ध्यान रखिएगा, इंटरप्रेन्योरशिप कमीशन की स्थापना करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? बी, यानी उद्यमिता आयोग का गठन किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया रैंप योजना का संबंध किससे है? कौन सा योजना? रैंप योजना। ध्यान रखिएगा,
रैंप योजना किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है आपसे कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में रैंप योजना शुरू किया गया है, वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, रैंप योजना जो है मध्यम मध्यम सूक्ष्म और लघु, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म और लघु क्षेत्र में, और लघु क्षेत्र की अगर हम बात करें, लघु उद्योग जो है हमारे पास, यानी मैक्रो, मीडियम एंड स्मॉल, ठीक है, एमएसएमई, एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना का शुरुआत किया गया है। किसके लिए? रैंप योजना। तो याद रखेंगे आप यहां पर कौन क्षेत्र के लिए? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास रैंप योजना की शुरुआत की गई है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पुनः शुरुआत की गई और इसमें पुनः शुरुआत किए जाने वाले तीर्थ दर्शन योजना में प्रमुख तीर्थ स्थल कितने शामिल किए गए हैं? ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में इस योजना में कितने प्रमुख तीर्थ स्थल को शामिल किया गया है? तो याद रखना है आपको, जैसे देखिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, सबरीमाला, तिरुपति बालाजी, ठीक है, नासिक, शिरडी साई नगर, इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थल को मिलाते हुए दूसरे चरण में पुनः शुरुआत जो हुई है तीर्थ योजना का, उसमें कुल 19, याद रखिएगा 19 तीर्थ क्षेत्र को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पुनः शुरुआत किए गए इस योजना में कुल 19 तीर्थ क्षेत्र को शामिल किया गया है। ठीक है, तीर्थ क्षेत्र को शामिल किया गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सखी वन स्टॉप सेंटर एसओपी लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम का राज्य बना है? अगेन छत्तीसगढ़ की रैंकिंग पूछी जा रही है, सखी वन स्टॉप सेंटर। तो सखी वन स्टॉप सेंटर है क्या? तो थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान देना, महिलाओं के साथ, ध्यान रखिएगा, महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, ठीक है, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा को रोकने और घरेलू हिंसा को रोकने, उनको पुनर्वास कराने, ठीक है, पुनर्वास कराने, उनके मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका काउंसलिंग करने के लिए, साथ ही साथ उनको फिर से अपने घर में पुनर्वास के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर योजना चलाई जा रही है। और सखी वन स्टॉप योजना का एसओपी लागू करने वाला राज्य अगर हमसे पूछा जाए तो ये हमारा कौन सा बन गया है? पहला क्रम का राज्य बन गया है। कौन सा? छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है सखी वन स्टॉप सेंटर का एसओपी लागू करने वाला। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एलवद अभियान किस विभाग से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि एलवद परियोजना किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है पंचायत से। किससे संबंधित है? पंचायत विभाग से। अब यहां पर जैसे ही पंचायत का नाम आता है, आप देख रहे होंगे कि पंचायतों से जुड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज क्या है? 3 टायर सिस्टम। क्या है? 3 टायर सिस्टम मतलब सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र पे अगर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय 3 लेवल का हमारा 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात होती है। और यहीं पर आती है बात की पंचायती राज सिस्टम को, प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो संवैधानिक दर्जा आपको याद रखना है 1992 में यहां पर पास हुआ, यानी 1993 से संवैधानिक दर्जा में पंचायती राज आता है। क्लियर रहेगा? पंचायती राज सबसे पहले शुरुआत कहां किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। याद रखना है, राजस्थान के नागौर जिले में। और अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना और डायरेक्टली हमने क्या किया? मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम को हमने एडॉप्ट कर लिया मतलब स्वीकार किया, और बाद में समय अनुसार, कालक्रम के अनुसार क्या होता है, इसमें संशोधन किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा? बी। एलवद परियोजना पंचायत विभाग से जुड़ा हुआ है। क्लियर रहेगा? मुख्य उसमें कारण कौन है?
तो नक्सली उन्मूलन अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चर्चित वीर बलिदानी योजना के तहत किस विभाग के द्वारा हाल ही में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो चर्चित वीर बलिदानी, ध्यान रखिएगा, चर्चित वीर बलिदानी योजना क्या है कि जो भी नक्सली हिंसा में जो लोग मारे जाते हैं, पुलिस वाले हों, सेना के जवान हों, ग्रामीण हों, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो अगर नक्सली उन्मूलन या नक्सली हिंसा में अगर कोई मारा जा रहा है तो उसके लिए वीर बलिदानी योजना चलाया जाता है और इसमें लोगों को एक सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में वीर बलिदानी योजना के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए आवंटित किया है और ये आपका पंचायत विभाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन देखेगा इसको? तो पंचायत देखेगा। ठीक है, लोकल में अगर मैं बात करूं, लोकल लेवल पे कौन रहेगा? पंचायत इसकी देखरेख करेगा। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा सी, दैट इज पंचायत। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में राज्य सरकार ने किन जलाशयों को रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है? रिवर इंटरलॉकिंग का मतलब क्या हुआ? सपोज हमारे पास एक बड़ा सा यहां पर वाटर रिजर्वायर है, यहां से कोई नदी जा रही है तो हम इसको क्या करेंगे? कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जिससे कि हमारा एक्सेस वाटर जो है रिवर इंटरलॉकिंग में हमारा वाटर कंजर्व हो पाए, हम उसका संग्रहण कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में 2 जलाशय का चयन किया है और वो है सिकासार और कोड़ार जलाशय। ध्यान रखिएगा, सिकासर और कोड़ार जलाशय। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, रिवर फ्लो से जितना भी एवब एक्स्ट्रा वाटर होगा जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, हम उसको कंजर्व करके रखेंगे, संरक्षित करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2025-26 से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम यण योजना, ध्यान रखिएगा, श्रम अण योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया गया है? तो श्रम यण योजना की बात करेंगे तो श्रमिक हर जिले में पाए जाते हैं, बेसिक सी चीज है। यहां पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? अपना एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि श्रमिक कहां नहीं है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में श्रमिक नहीं है, मजदूर नहीं है। तो श्रम अण योजना के तहत अभी इसका विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया गया है, यानी करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, राज्य के आकांक्षी जिले, राज्य के 14 जिले नक्सल प्रभावित जिले, ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन, और राज्य के सभी जिलों में श्रम अण योजना का विस्तार किया गया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा यहां पर? डी। यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पीएम ई बस योजना, अगेन आपके इलेक्ट्रिक बस के बारे में बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक बस योजना। क्लियर है? ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितने बसों की मंजूरी मिली है? ठीक है, यानी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने बस प्रोवाइड किए गए हैं? ठीक है, देखिएगा, कभी भी जो हमारा ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स था, एनर्जी का तरीका था, वो हमेशा से कोयला रहा है, इलेक्ट्रिसिटी रहा है। तब भी कोयला, उसका रॉ मटेरियल में अगर आप देखेंगे रॉ फ्यूल्स के रूप में हमारा क्या रहा है? कोयला। लेकिन अब धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई, इलेक्ट्रिकल स्कूटी आ गई। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ दिन में सोलर ऑपरेटेड कार आ जाएगी। ठीक है, मतलब जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जितनी तेजी से हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उतनी तेजी से आप बाकी सारी चीजों में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हर चीज में ई बस, ई कार, ई ट्रक, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहां पर कहीं कुछ दिनों में ई रेल ना आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक बस के बारे में बात हो रही है कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कितने इलेक्ट्रिक बस मिले हैं। तो आपको याद रखना है, कुल 240 इलेक्ट्रिक बस दिए गए हैं किसको? छत्तीसगढ़ को, प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत। क्लियर है? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहां पर क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ के किन जिलों को एनटीपीसी द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए चिन्हांकित किया गया है? ठीक है, यानी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर जो कमीशन है, अगर हम बात करें कंपनी है,
वो राज्य के किन किन जिलों में, एनटीपीसी किन किन जिलों में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेगा। ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो जहां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात होगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात होगी, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो है यूरेनियम। सबसे पहले हमारे पास मटेरियल क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ जादूगोड़ा, झारखंड का एक जगह है जादूगोड़ा, जहां पे यूरेनियम के भंडार हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में कौन देख रहा है, तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एनटीपीसी यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए राज्य में, छत्तीसगढ़ में कांकेर, बालोद और धमतरी तीनों जिलों का चयन किया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों जिलों में हमारा क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, किस कंपनी के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है। क्लियर है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में पारित किए गए लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025, ध्यान से देखेंगे, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 के तहत पात्र मीसाबंदी, पहले जो मीसाबंदी के नाम से जाने जाते थे, अब उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाएगा। पहली चीज, मीसाबंदियों का नाम अब बदल करके स्वतंत्रता सेनानी किया गया है। और स्वतंत्रता सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी, ठीक है, कितने रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मीसाबंदी हैं अब उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाएगा। और जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे उन सभी को 10 से 15,000 रुपए, ध्यान रखिएगा, 10 से 15,000 रुपए तक का सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बी, ठीक है। क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में गुजरात के मोढेरा गांव के तर्ज पर, मोढेरा गांव एक, अगर आप देखेंगे तो सबसे स्मार्ट विलेज के रूप में इंडिया में जाना जाता है। गुजरात का मोढेरा विलेज स्मार्ट विलेज के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि उस गांव में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है सोलर बेस्ड, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के आधार पर है। तो ध्यान रखेंगे, सोलर विलेज यानी स्मार्ट विलेज मोढेरा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कितने सोलर विलेज बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, कितने सोलर विलेज बनाने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखना है, मोढेरा का लोकेशन, मोढेरा कहां पे है, मोढेरा है आपका गुजरात में। और गुजरात का यानी देश में अगर मैं बात करूं तो देश का स्मार्ट विलेज और इसके अलावा सेल्फ डिपेंडेंट किसके लिए, विद्युत आपूर्ति के लिए, कहां से, सोलर एनर्जी से। सेम मैनर में छत्तीसगढ़ के 13 गांव को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा और सोलर विलेज बनाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में सरकार ने पत्रकारों के सम्मान, ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे पास पत्रकार हैं इन सभी को सम्मान निधि की राशि जो है 10,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए किया है। तो याद रखेंगे, पहले पत्रकारों को क्या मिलता था, सम्मान निधि 10,000 रुपए मिलता था, और अभी इसमें सुधार करके पत्रकार की सम्मान निधि को बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 10 से 15,000 रुपए, ध्यान रखेंगे 15,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब इनको सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे, 15,000 रुपए। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बन जाएगा बी, ठीक है, 15,000 रुपए दिए जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि कुछ जैसे सीनियर पत्रकार होते हैं सम्मान निधि के तहत, तो उनको 20,000 रुपए दिया जाएगा। मतलब सीनियरिटी बेस्ड पे पत्रकार सम्मान निधि, जैसे कुछ ज्यादा ही वरिष्ठ हो गए, कुछ ज्यादा सीनियर हो गए, तो उनको 20,000 रुपए दिया जाएगा। और पहले 10,000 फिर 15,000, यानी 10,000 से बढ़ाकर 15,000, और जिनको 15,000 मिल रहा था उनको 20,000 रुपए। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टीबी मुक्त अभियान के लिए 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो
तो कल हमने एक सेशन में, जो प्रीवियस सेशन था हमारा, उसमें हमने आपसे बात किया था कि छत्तीसगढ़ में पंचायत में, ध्यान रखिएगा, कितने पंचायत जो है टीबी मुक्त माने गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्य के पंचायतों की संख्या कितनी है? 4103 पंचायत जो हैं वो टीबी मुक्त माने गए थे। और एट प्रेजेंट पूछा गया है कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो याद रखना है 50 लाख से अधिक वाले जनसंख्या वाले राज्य में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग फर्स्ट नंबर पे है, पहले नंबर पे है टीबी मुक्त अभियान के तहत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ठीक है, यहां पे थर्ड है, ध्यान रखिएगा, थर्ड रैंकिंग के हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। क्लियर है? क्लियर रहेगा? आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी घोषणा की गई है उन्हीं को मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आप देखेंगे तो भारत का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर रहेगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य के विनोद कुमार शुक्ला जी को, ध्यान रखिएगा, श्री विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया जाएगा। इसके अलावा जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, जो कि एक संस्कृत के स्कॉलर हैं और संस्कृत स्कॉलर के रूप में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको भी दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को भी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका डी। ये चीज आप याद रखेंगे, जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से रिलेटेड कोई भी अगर अवार्ड है तो ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कोरबा के तारकेश मिश्रा का संबंध किस खेल से है? ध्यान रखेंगे, तारकेश मिश्रा का संबंध पूछा गया है, किस खेल से है? तो आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत के किकबॉक्सिंग कोच बनाया गया है तारकेश मिश्रा जी को। ध्यान रखेंगे, भारत का किकबॉक्सिंग का कोच बनाया गया है, जो कि कोरबा के रहने वाले हैं, और उनका संबंध किस खेल से है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे को डायरेक्टली दिखता है किक बॉक्सिंग। तो ये किक बॉक्सिंग के चैंपियन रह चुके हैं और प्रेजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के कोच के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, दैट इज किक बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संजू देवी किस खेल से संबंधित है? जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम यहां पर आ रहा है वो सब आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स पर्सन का ध्यान रखना है नाम। ठीक है, एशिया के कबड्डी में, एशिया लेवल पे अगर एशियाई कबड्डी का आयोजन हुआ था हाल ही में, तो एशियाई कबड्डी में छत्तीसगढ़ राज्य के संजू देवी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उनका संबंध जो है कबड्डी से है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रायपुर स्थित एसएनबीएस शहीद वीरनारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर लीग आईएमएल 2025 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो आपको ध्यान रखना है कि आईएमएल इंटरनेशनल मास्टर लीग के 2025 की विजेता की बात हो रही है। तो वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर, ध्यान रखेंगे, वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा करके सचिन की टीम जो है इंडियन मास्टर, ध्यान रखिएगा, इंडिया मास्टर्स वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा करके विजेता बनी है। कौन सी टीम विजेता बनी है? इंडिया मास्टर। ध्यान रखेंगे, इंडिया मास्टर सचिन तेंदुलकर की टीम है और इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 में विजेता बनी है। क्लियर रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को, ध्यान देंगे यहां पर नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, नॉन परमानेंट सूची में, नॉन परमानेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क में आपको नॉर्थ से लेकर के, जैसे ही छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की बात आती है,
नॉर्थ से लेकर साउथ तक के सारे नेशनल पार्क और जितने भी सेंचुरी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, अभ्यारण्य हैं, प्रोजेक्ट टाइगर वाले अभ्यारण्य हैं, सब आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और वो है आपका कांगेर वैली। कहां पर? कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ठीक है, नाम क्या है यहां पर? कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर रहेगा? जैसे ही ऐसे राष्ट्रीय उद्यान की बात आती है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और इसके अलावा राजकीय पशु, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु के संरक्षण संवर्धन की बात आती है, पक्षी, राष्ट्रीय राजकीय पक्षी की बात आती है, उनके संरक्षण के लिए कांगेर वैली, ध्यान रखिएगा, कांगेर वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है साउथ एरिया में। ठीक है, साउथ छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना है कांगेर वैली नेशनल पार्क को, राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना। अब सेमीकंडक्टर क्यों जरूरी है? तो ध्यान रखिएगा हर जगह पे, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो 60% सेमीकंडक्टर, 60% अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर तो ताइवान से आता है। ठीक है, ताइवान जो एक छोटा सा कंट्री है जिस पर चाइना हमेशा अपना हक जमाते रहता है। चाइना जैसे कंट्री का काम ही यही सब होता। ठीक, तो यहां पर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 60 से भी ज्यादा प्रतिशत की भागीदारी ताइवान अकेला निभाता है सेमीकंडक्टर सप्लाई में। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सप्लाई में। तो अभी छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना के लिए नवा रायपुर को चुना गया है। नवा रायपुर को चुना गया है। आपको यहां पर अगेन रिकॉल करना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कौन सा? एआई बेस्ड, एआई आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एआई बेस्ड डेटा सेंटर, ये सारी चीजें आपको रिकॉल करना है। साथ ही साथ याद रखना है कि सेमीकंडक्टर प्लांट जो है ये राज्य के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। निफ्ट कहां पर स्थापित किया जाएगा? नवा रायपुर में। डाटा पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? नया रायपुर में। नीलेट ने हाल ही में, ठीक है, आर्ट सेंटर, स्टेट आर्ट सेंटर की स्थापना नवा रायपुर में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर रहेगा? चलिए, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है मयाली नेचर कैंप। मयाली नेचर कैंप क्यों अभी फेमस हो रखा है? तो जितने भी टूरिस्ट हैं उनको हेल्थ रिलेटेड सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, जैसे वहां पर क्या रहेगा, मसाज सेंटर की अगर हम बात करें तो लोगों को थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जाएगी, नेचुरल वे में उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर कि मयाली नेचर कैंप जो है जसपुर जिले में है। ठीक है, जसपुर जिले में है और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां पर हेल्थ सेंटर, ठीक है, हेल्थ इंप्रूवमेंट सेंटर, मेंटल बीइंग के लिए, मेंटल वेलनेस सेंटर के लिए, ये सारी चीजें मयाली नेचर कैंप में शुरू किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बन जाएगा आपका बी, दैट इज जसपुर। क्लियर है? चलिए, जसपुर में ही कल मैंने आपसे कुछ बोला था, स्टैटिक जीके का पार्ट है छत्तीसगढ़ का नागलोक। छत्तीसगढ़ के उस नागलोक में डिफरेंट स्पेसीज पाई जाती है इंडियन स्नेक्स की। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर किस क्षेत्र में खोला जाएगा? ध्यान से देखेंगे, पूछा जा रहा है भारत का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर किस क्षेत्र में खोला जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या ध्यान रखना है बताइए, क्या ध्यान रखना है? सेल्फ हीलिंग की बात हो रही है। क्लियर है? सेल्फ हीलिंग की बात हो रही है, मतलब खुद को हील करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, होम स्टे करते हैं, यानी घर से बाहर घर जैसी सुविधा। ध्यान रखिएगा, घर से बाहर घर जैसी सुविधा, और हम अपने हेल्थ को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हुए इंप्रूव करते हैं। तो वेलनेस सेंटर की अगर बात करूं या सेल्फ हीलिंग होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो याद रखना है आपको, कांगेर वैली। कहां पर? कांगेर वैली नेशनल पार्क एरिया में क्या शुरू किया जाएगा? होम स्टे नेचुरोपैथी, नेचुरल तरीके से लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए
ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सेल्फ हीलिंग के लिए आप वहां पे मेडिटेशन रह सकते हो, विपासना केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये सारी चीजें आप यहां पर ध्यान रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दैट इज कांगेर वैली नेशनल पार्क एरिया, KVNP, कांगेर वैली नेशनल पार्क एरिया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल में अभी हाल ही में आगजनी की घटना हुई थी? ध्यान रखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल में आगजनी की घटना हुई थी? अब देखिए, कुछ चीजें होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, कुछ मैनमेड होती है। डिजास्टर्स हमेशा मैनमेड हो जरूरी नहीं है, हमेशा नेचुरल हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हाल ही में शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से या किसी और मैनर्स में यहां पर आगजनी की घटना देखने को मिली थी और ये फाइनलाइज्ड नहीं हो पाया कि किस कारण से हुआ, ठीक है। तो आगजनी की घटना जो हुई थी यहां पर छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पहाड़ क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ पहाड़ जो है, याद रखना है आपको, रामगढ़ पहाड़ सरगुजा क्षेत्र, ठीक है। रामगढ़ पहाड़ में आगजनी की घटना देखने को मिली थी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास मड़पाल। ध्यान रखेंगे, माड़पाल होली। माड़पाल होली जिस तरीके से बस्तर का दशहरा है, बस्तर का दशहरा की तरह, ठीक है, बस्तर का दशहरा जिस तरीके से रथ यात्रा के समय शुरू हो जाता है, ठीक वैसे ही माड़पाल होली भी शुरू हो जाती है। और माड़पाल होली अंतिम में, ठीक है, मयाली माता मंदिर, ध्यान रखिएगा, मावली माता मंदिर, मावली माता मंदिर में होलिका दहन के पश्चात, होलिका दहन के पश्चात इस माड़पाल होली का सांस्कृतिक महत्व है कि जिस तरीके से बस्तर का दशहरा 600 से भी ज्यादा अधिक साल पुराना है, सेम उसी तरीके से माड़पाल होली भी 600 वर्ष पुराना है। और ये अंतिम में कहां पर होता है? मावली माता मंदिर में इसको होलिका दहन के बाद मनाया जाता है, माड़पाल होली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर क्षेत्र से शामिल है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा? बस्तर क्षेत्र में। कौन सी जगह पे? बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है झारालावा वाटरफॉल। झारालावा जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, झारालावा जलप्रपात। तो ऐसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन झारालावा स्पेसिफिक हो जाता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो दंडकारण्य के दंतेवाड़ा क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में झारालावा, कौन सा? झारालावा, झारालावा जलप्रपात है। वाटरफॉल का नाम क्या है? झारालावा। क्लियर रहेगा? तो झारालावा जलप्रपात दंतेवाड़ा, लोकेशन क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ के यूट्यूबर का गांव। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जो यूट्यूबर के गांव के नाम से फेमस है, और ये आपका रायपुर जिले का, ध्यान रखिएगा, रायपुर जिले के पास तुलसी गांव, गांव का नाम क्या है? तुलसी। ध्यान रखेंगे, तुलसी गांव रायपुर जिले का तुलसी गांव जो है वो यूट्यूबर्स का गांव माना जाता है। यानी कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है वहां पे कि लोग यूट्यूब पे रील्स बनाना, यूट्यूब पे डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करना यहाँ पे ज्यादा फेमस है। तो यूट्यूबर्स का गांव के नाम से फेमस हुआ है तुलसी गांव, और तुलसी गांव रायपुर जिले में है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? सी। ठीक है, इसके अलावा रायपुर में जब आप जाते हो तो ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व, चंदखुरी को आप याद रखेंगे, कौशल्या माता मंदिर देश का एकमात्र ऐसा जगह जहां पर कौशल्या माता जी का मंदिर है। क्लियर रहेगा? कहां पर? चंदखुरी में। तो वो भी आपके रायपुर जिला में ही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, अंतिम प्रश्न की तरफ। हाल ही में राज्य के किस जिले में विमान उड़ान परीक्षण, ध्यान से देखेंगे, विमान उड़ान परीक्षण, एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी, शुरुआत की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, विमान उड़ान प्रशिक्षण के लिए उड़ान परीक्षण, यानी अगर देखेंगे तो पहले कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, पायलट लाइसेंस, ठीक है, प्रीवियस लाइसेंस के अलावा कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी यात्री विमान उड़ाने के लिए।
तो विमान प्रशिक्षण के लिए अगर मैं बात करूं, उड़ान प्रशिक्षण के लिए एकेडमी की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के जसपुर जिले में। ठीक है, जसपुर जिले में। जसपुर जिले में जो भी चीजें आपको याद रहेंगी आपको यहां से कनेक्ट करना है। मयाली नेचर कैंप काफी ज्यादा फेमस है प्रेजेंट में, काफी ज्यादा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से देखेंगे तो मयाली नेचर कैंप भी ज्यादा फेमस हो चुका है। और अब यहां पर विमान उड़ान प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है जसपुर में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, याद रहेगा। तो गाइस ये हुआ हमारा सेकेंड एपिसोड कंप्लीट। अब तक हम लोगों ने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हमारे पास कलेक्शन हो चुका है। इस सीरीज को हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। गाइस जितना ज्यादा आप शेयर करोगे मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ ज्ञान को जब आप किसी से बांटते हो तो आपका ज्ञान बढ़ता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस चीज के बारे में आप आश्वस्त रहिएगा। क्लियर है? तो हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में। आज के इस सेशन में इतना ही। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।